हेलो स्टूडेंट, दिस इज एमजी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आ गया हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो है क्लास 10th का एपी। एपी की सीरीज में हमने 2 लेक्चर इससे पहले ले लिए हैं, उसको आप देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो को देखिए। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, देखिए 3k-2। ये जो क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मेरा आप ये वीडियो देखिएगा। और इस सब जितने 4 के 4 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये बोर्ड में कम से कम 4 बार आ चुके हैं इससे पहले। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 3k-2, 4k-6 एंड k+2 आर इन एपी। हमें क्या दिया है, ये और ये जो तीन आपको वेरिएबल दिख रहे हैं, 3k-2 वेरिएबल की फॉर्म में नंबर दिख रहे हैं, 3k-2, 4k-6 और k+2, ये हमें एपी में दिया है। ठीक हो गया। हमें पूछा है इसमें k की वैल्यू निकालना। तो आपको पता है कि k कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन में, उसके लिए आपको एपी का फंडा पता होना चाहिए। कोई भी टर्म जो होता है, कोई भी श्रृंखला यानी कि सीरीज जो होती है एपी यानी कि समांतर श्रेणी में तब होती है जब उनके बीच का डिफरेंस यानी कि सार्वअंतर क्या होता है, वो समान यानी कि इक्वल होता है। ठीक हो गया। तो देखिए इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, इसके और इसको माइनस करेंगे। अब आपको पता है कोई भी अगर एपी अगर मैं लेता हूँ, जैसे 2 4 6 है, तो अगर ये एपी में होगा तो 4-2 जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया, इन दोनों का माइनस यानी कि इसको हम डी कहते हैं, 4-2 2 आएगा। और इसमें से भी अगर मैं इसको माइनस कर दूँ वो भी 2 आएगा, यानी कि इनका डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, वो बराबर आएगा। तो ये जो डिफरेंस बराबर आएगा, इसी रूल से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका और इसका जब हम माइनस करेंगे, 4k-6 माइनस इसको माइनस करेंगे, जब भी बीच में माइनस होगा याद रखना इसमें आप ब्रैकेट जरूर लगाना। अब देखिए इनका जो डिफरेंस होगा यानी कि डी, और इनका जो डिफरेंस होगा डी, वो बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया है ये एपी में है, और आप खुद ही समझ जाना जब भी वैल्यू निकालनी होगी तो वो एपी में होगा ही होगा। अगर एपी में नहीं होगा वैल्यू निकलेगी ही नहीं। तो आप क्या करा, k+2 में से आपने क्या माइनस करा, उसके जस्ट पहले वाला नंबर 4k-6 को माइनस करा। ठीक हो गया। अब इसको हमने बराबर क्यों रखा, क्योंकि हमें पता है ये एपी में है, तो इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस क्या आएंगे, वो बराबर आएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ब्रैकेट खोल दिया, 4k-6। अब माइनस बीच में है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक हो गया, 2 एज इट इज उतर जाएगा। k+2 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस 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 प्लस, और ये अंदर की वैल्यू एज इट इज़ यही उतर जाएंगी। ठीक हो गया। अब देखिए 4k-3k, इसको कैसे माइनस करते हैं आपको पता है। देखो k सेम हम k लिख लेते हैं, 4 में से 3 को माइनस किया 1, तो 1 लिखें या नहीं लिखें एक ही बात है। -6+2 कितना होता है, -4 होता है, इक्वल टू k-4k। अब देखिए k और 4k को घटाएंगे हम, कैसे आएगा, के लिखेंगे पहले, देखो यहाँ के सेम लिखेंगे, यहाँ आगे 1 है, यहाँ -4 है, 1 में से -4 घटाएंगे तो कितना आएगा। देखो पहले 4 में से 1 को हटाइए, 3, और जो बड़ा है, बड़े का आगे क्या साइन है, माइनस का, तो आगे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक हो गया। 6+2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब ये -3 के, अब के वाला के संग जाएगा, माइनस इधर जाके प्लस हो गया, नंबर नंबर के साथ जाएगा, माइनस इक्वल टू में उधर जाके प्लस हो गया। k+3k आपको पता है 4k होता है, 8+4 12 होता है, ये मल्टीप्लाई में 4k मतलब होता है 4 इंटू के, और मल्टीप्लाई इक्वल टू में उधर जाके क्या बन जाता है, डिवाइड बन जाता है। 4 से आपने इसको डिवाइड करा तो ये कितना आ गया, आंसर 3 आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जो हमारा इस क्वेश्चन में हमें दिया है। देखिए अभी तक हम क्या करते थे, आपसे कहता था सिक्स्थ टर्म निकालो, तो जब भी हम सिक्स्थ टर्म निकालते थे वो हमेशा आगे से निकालते। सिक्स टर्म का मतलब क्या होता था, आगे से 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ पोजीशन, यानी कि वो सिक्स्थ पोजीशन की वैल्यू पूछ रहा आगे से। याद रखना जब भी सिक्स्थ टर्म निकालने को कहेगा, एक्चुअल में उसका मतलब होता है कि उस सिक्स्थ टर्म की वो वैल्यू पूछ रहा है। यानी कि सिक्स टर्म की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको बताया है, सिक्स टर्म की वैल्यू होती है A6। जैसे सेकंड टर्म की वैल्यू A2 होती है, थर्ड टर्म की वैल्यू A3 होती है, वैसे ही सिक्स टर्म की वैल्यू A6 होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट यह है कि ये जो सिक्स टर्म आपने निकालना है ये एंड से निकालना है। अब इसका क्या मतलब हुआ, एंड से निकालना मतलब कि आपको अब लास्ट से छठा नंबर गिनना है। क्या गिनना है, लास्ट से छठा नंबर। होने को तो इसका एक फॉर्मूला भी है, लेकिन फॉर्मूले की बजाय आप इसको सिंपल तरीके से कीजिए। हम क्या करेंगे, अगर आपको छठा नंबर एंड से निकालना है तो मैं एपी को ही पलट दूंगा, मैं यहाँ से गिनना शुरू कर दूंगा। तो मैंने एपी को पलट के यहाँ लिख दिया, देखो -40 लिख दिया। -40 के बाद क्या नंबर है हमें नहीं पता, मैंने डैश डैश कर दिया, फिर 11 लिख दिया, फिर 14 लिख दिया, फिर 17 लिख दिया।
अब इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं वो भी बताना चाहूँगा। 11 में से इसको माइनस कर देते हैं डी निकालने के लिए, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डी कैसे निकलता है, ये जो नंबर है उसके जस्ट पहले वाला नंबर से डी निकलता है माइनस करके। अब इसके जस्ट बी पहला नंबर क्या है, डैश 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 है, हमें नहीं पता इसके बीच का नंबर। तो आपको ऐसा नंबर छांटना है उसके जस्ट पहला नंबर जो आपको पता है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ ये नंबर, इसके जस्ट पहला नंबर ये दिख रहा है, इसके जस्ट पहला नंबर ये दिख रहा। तो आप इसमें से इसको माइनस करके भी डी निकाल सकते हैं और इससे इसको माइनस करके भी डी यानी कि सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर मैं 14 में से 11 माइनस करूँगा 3 आएगा, 17 में से 14 को माइनस करूँगा वो क्या आएगा, वो भी 3 आएगा। तो डिफरेंस तो हो गया हमारा 3। अब हमें क्या निकालना है, 6 टर्म। तो 6 टर्म निकालना है तो इसका मतलब और 6 टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो 6 टर्म की वैल्यू क्या होती है, आपको पहले वीडियो मैंने बताया A6। तो A6 यानी कि AN हो गया। ये N यहाँ क्या है 6, ये AN होता है और N हमें दिया है 6 टर्म है। तो इसका फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक हो गया। ए हमें दिया है -40। आपको बताया ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। अब देखिए हमने सीरीज पलट दी, फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया -40 प्लस एन हमारा क्या होता है टर्म जो है छठा टर्म, 6 माइनस 1 5 हो गया, इनटू डी हमारा क्या है इसका डिफरेंस, डिफरेंस कितना आया 3। अब देखिए हमेशा इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, पहले इनको प्लस कर देते हैं, ये बिल्कुल मत करिएगा। पहले क्या होता है इसमें बोर्ड मास का रूल लगेगा, पहले हमेशा मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा, और इक्वल टू उधर जब भेजेंगे तब उल्टा होता है, प्लस और माइनस वाला पहले जाएगा और मल्टीप्लाई वाला लास्ट में जाएगा। ठीक हो गया। तो देखिए प्लस ऐसे ही रहा, 5 इंटू 3 15 हो गया, और माइनस और प्लस जब भी साइन डिफरेंट होते हैं तो माइनस हो जाते हैं। 14 में से 15 गया 25, और जो बड़ा होता है उसके आगे का साइन आ जाता है, 40 बड़ा है उसके आगे माइनस है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस में। तो ये आंसर आ गया 25 यानी कि -25, यानी कि 6 टर्म की वैल्यू क्या है -25। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको nth टर्म निकालना, इसको भी आप एक बार खुद से लगाइएगा। nth टर्म की जो वैल्यू दी है आपको, देखो nth टर्म हमें क्या दिया है 4n-10 दिया है, और आपको a d और 16 टर्म निकालना है। अब मैंने आपको बताया है जब भी वो कहेगा कि जैसे अगर कहते हैं सेकेंड टर्म की वैल्यू ये है, तो एक्चुअल में वो इसकी वैल्यू ही, ये तो इसकी वैल्यू हुई, तो nth टर्म की वैल्यू क्या होगी, वो an होगी। जैसे सेकेंड टर्म की वैल्यू a2 होती है, थर्ड टर्म की वैल्यू a3 होती है, वैसे ही nth टर्म की वैल्यू ये दी है, तो ये क्या दिया है एक्चुअल में an दिया है, तो यही लिखा है नीचे मैंने an दिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें इस क्वेश्चन की अलग खासियत क्या है, इसमें हमें AP की सीरीज नहीं दी है, AP की सीरीज नहीं दी है, तो बिना AP की सीरीज से आप AP का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो AP की सीरीज हम कैसे बनाते हैं, A1 A2 A3 A4, ये हमारी AP की सीरीज चलती है। तो देखिए एक्चुअल में n फर्स्ट, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ऐसे हम गिनते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही करना है। देखिए तो n दिया है आपको, तो पहले a1 निकाल लो। a1 मतलब कि n की जगह 1 रख लो, फर्स्ट टर्म निकाल लो, फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाल लो। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 4 इंटू 1 4 माइनस 10, तो 4 माइनस 10 कितना हो गया -6 हो गया, तो a1 यानी कि a निकल गया। फिर हमारा AP में दूसरा टर्म क्या होता है, a2 होता है, तो a2 हमने निकाल लिया। a2 मतलब n की जगह 2 रख दिया, तो 4 इंटू 2 माइनस 10, 4 इंटू 2 8 होता है, 8 माइनस 10 आपको पता है -2 होता है। फिर ऐसे ही a3 निकाल लिए, a3 तक सफिशिएंट है, a3 निकाला आपने, 4 इंटू एन की जगह 3 रखा, 4 इंटू 3 यहाँ रखा -10, 4 इंटू 3 12 होता है, 12 माइनस 10 कितना होता है, वो 2 होता है। तो ये सीरीज बन गई। पहले -6 लिख लिया, देखिए मैं सीरीज यहाँ पर लिख देता हूँ, -6 -2 और 2, फिर डैश डैश डैश, ऐसे ही सीरीज आगे को बन जाएगी। तो ये हमने अपनी AP की सीरीज बना ली। अब आपको पता है AP की सीरीज है, तो पहला टर्म हमारा A होता है, या A1 कहते हैं जिसे हम, तो A हमने ये लिख दिया -6, D आपको पता है, इसमें से इसको माइनस करो, इसको इसमें से इसको माइनस करो, सेम ही आएगा। तो मैंने -2 से -6 को माइनस कर दिया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब -2 से माइनस करोगे -6 को, तो बीच में माइनस जब भी लिखेगा तो हमेशा ब्रैकेट लिखिएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ए भी निकल गया इस क्वेश्चन में और डी भी निकल गया। अब वो क्या कह रहा है, 16th टर्म की वैल्यू पूछ रहा है। क्या है 16 टर्म ला, तो मैंने कहा जब भी आपसे वो कहेगा 16 टर्म निकालो, 7th टर्म निकालो, कोई भी टर्म निकालो कहेगा, एक्चुअल में उसका मतलब होता है उस टर्म की वैल्यू। तो 16 टर्म की वैल्यू क्या होगी, A16 होगी। तो A16 क्या हो गया, A प्लस 15D हो गया फॉर्मूले से, क्योंकि AN का फार्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। A ऐसे ही रखा, देखो n हमें क्या दिया है 16, तो 16 माइनस 1 15D हो गया।
ए हमें अब दिया है -6, तो ए की जगह -6 रख दिया, प्लस एज इट इज़ ऐसे ही रहा, 15 ऐसे ही रहा, इंटू डी हमें दिया है 4, तो 4 ऐसे ही रहा। अब फिर से वही रूल, पहले मल्टीप्लाई होगा या प्लस, बोर्ड मार्क्स के हिसाब से क्या होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा। तो -6 ऐसे ही रहा, प्लस ऐसे ही रहा, 15 इंटू 4 कर दिया, 60 आ गया, 60 में 6 घटा दिया तो क्या आ गया, 54 आ गया। तो ये रहा एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सीख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे एन टर्म 4 एन माइनस 1, आपको क्या निकालना है, A1 A2 A3 की एक सीरीज बना लेनी है पहले, और एक बार सीरीज बन गई फिर तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। अब चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, वो है क्वेश्चन 4। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। देखो 18th टर्म निकालना है, ये 18 टर्म निकालना अगर सरल होता, अगर सीरीज आपको सिंपल 2 4 6 8 ऐसे दी रहती, लेकिन ये सीरीज किस में है, रूट में है। बच्चे रूट को देख के ही घबरा जाते हैं। अब इसमें बच्चे डी कैसे निकाल दें, √8 माइनस √2। अब इसमें से इसको आप कैसे घटाएंगे, तो जब भी रूट का क्वेश्चन आए तो रूट को सबसे पहले तोड़ना है। रूट को क्या करना है, तोड़ना है। रूट कैसे तोड़ता है, देखिए 2 को तोड़िए, 2 के फैक्टर, यानी कि इसको फैक्टर करना है। तोड़ना मतलब कि उस नंबर का फैक्टर करना है। तो 2 तो 2 इंटू 1 का 2 ही रहा। 8 को हम क्या तोड़ के हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 8 को हम ऐसे तोड़ेंगे। 18 को तोड़ के हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये ऐसे टूटेगा जैसे हमने 18 से फैक्टर करते हैं ना, ऐसे टूटेगा। देखो 2 से 9 बार गया, फिर 3 से गया, ये डिवाइड होके 3 गया, फिर 3 से डिवाइड हुआ 1 हुआ, तो 18 किस में टूटा, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, डैश 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 आगे को चले गया। अब रूट से कैसे बाहर निकालते हैं, देखिए ये तो √2 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए अंदर हमें रूट के अंदर स्क्वायर बनाना था, तो 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और 2 का स्क्वायर बाहर आके क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब देखिए इसका कोई स्क्वायर नहीं है तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ भी हो जाएगा, रूट के अंदर हमेशा स्क्वायर बनाना होता है। अगर रूट से बाहर निकलना है तो आप क्या कीजिए, रूट के अंदर स्क्वायर बनाइए। तो ये दिख रहे 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर दिख रहा। जैसे ही 3 का स्क्वायर रूट के अंदर बना तो उससे 3 बाहर आ जाएगा, और जो स्क्वायर नहीं बना देखो 2, 2 अकेला रह गया तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसमें डी निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्ट डी नहीं निकालना, जब भी रूट का क्वेश्चन मिले, मैं फिर कह रहा हूँ, उसको पहले तोड़िएगा, उसके बाद इसको माइनस कीजिएगा। तो आप देखिए डी कैसे निकालेंगे, इससे इसको माइनस करके, ये तो हमारा ए हो गया। 2√2 में से √2 को माइनस करेंगे तो डी निकलेगा। अब इसमें से इसको माइनस करने में भी बच्चों को दिक्कत होती है, तो इसमें क्या करना है, देखो आपको ये देखिए √2 सेम दिख रहा, तो √2 को तो एज इट इज़ ऐसे ही लिख लीजिए। अब देखिए √2 के आगे क्या नंबर है, 2 है। √2 के आगे क्या नंबर है, 1 है। तो 2 में से 1 घटाया तो 1 हो गया, तो 1 को आप लिखो या नहीं लिखो बात एक ही है। तो डी कितना आ गया, √2 आ गया। ठीक हो गया। अब ये रूट निकल गया, फिर तो ये क्वेश्चन सरल हो गया। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में 18th टर्म निकालना है, यानी कि 18th टर्म निकालने का मतलब है कि आपको 18th टर्म की वैल्यू निकालनी है। और 18th टर्म की वैल्यू क्या होती है, A18 होती है। क्या होती है, A18 होती है। तो A18 का आपको फॉर्मूला पता है, A+n-1 इंटू डी। तो A+n-1, यानी कि n जो होता है वो एक कम हो जाता है, तो 18 में से एक माइनस करा, 17 डी हो गया। ए हमें दिया है √2 फर्स्ट टर्म, 17 ऐसे ही रहा। डी अभी हमने निकाला है इस क्वेश्चन में √2, तो 7 इन डी की जगह हमने √2 रख दिया। √2 ऐसे ही रहा, देखो 17 इंटू √2, 17 √2 हो गया। अब देखिए फिर से इनको प्लस करेंगे, जब भी आप प्लस या माइनस करेंगे, जो रूट वाले हैं उनका जो सेम है उनको एज इट इज ऐसे ही लिख दो, √2 दोनों का सेम, √2 ऐसे ही लिख दिया। अब क्या करा, नंबर को ऐड करा। देखिए ये क्या है, 17, और इसके आगे क्या नंबर है, 1। तो 17 और 1 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 18। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप 1 या 2 बार ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।